नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं एक बार सभी लोग फटाफट जो है कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ सभी को आ रही क्लियर नहीं आ रही है। डेली मॉर्निंग में ये क्लास जो आपकी चलती है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया, फॉलो कर लीजिए। मेरी क्लासेज जो है आप सभी को पता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर डेली चलती है, तो 11 बजे चलती है। अभी दिन में 11 बजे चलेगी। इसके अलावा 1 बजे जो है क्लास चलती है और एक क्लास रखता हूँ अभी 4 बजे। तो ये 3 टाइम पे मैं क्लासेज चलाऊँगा। तो आप लोग इस टाइम 3 टाइम पे आप लोग जो अनअकैडमी मेरी क्लासेज ले सकते हैं। कोड याद रखिएगा डियर गुरुजी। अगर आप लोग साथियों अनअकैडमी प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लस पे जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट और फ़ायदे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इनवाइट कोड यही है डियर गुरुजी, या आप लोग रेफरल कोड यही यूज़ कर सकते हैं और अनअकैडमी प्लस पे भी जुड़ सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। एसएससी, रेलवे, बैंक, आरपीएससी, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोग प्लस में जुड़ना चाहते हैं, प्लस में जुड़ करके जो वहाँ पर प्लस के जो अनलिमिटेड बेनिफिट है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आज ही जो जुड़िए। क्योंकि टेस्ट सीरीज हो गया, बैच कोर्सेज हो गया, मिनी कोर्सेज हो गए, सब्जेक्ट वाइज जो आपके बैच कोर्सेज हो गए, यहाँ पर हर हफ्ते जो है 1 से 2 नए भी स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कोड याद रखिएगा साथियों डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जो है जुड़ सकते हो। प्लस की जो तैयारी है आप कंप्लीट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और संसद, ठीक है, संसद टॉपिक है। और भी ये क्लास संसद वाला जो टॉपिक है ये 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, जो चीज़ें हैं यहाँ पर, हर चीज़ यहाँ पर जानते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संसद में सम्मिलित होता है। तो संसद की अगर हम बात करते हुए, संसद में सम्मिलित होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद में ये तीनों सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए क्या है भाई। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए क्या है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया भारतीय संसद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है इसमें राष्ट्रपति सम्मिलित होता है, ठीक है। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई, इसमें राष्ट्रपति सम्मिलित होता है। देखिए, अगर हम संसद की बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर जो आपका 79 है, इसके तहत जो है संसद का गठन, इसके प्रावधान जो है किए गए हैं। इसके 3 अंग होते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में कानूनों को बनाता है। भारत में कानून जो है कौन बनाता है, सब लोग बताते ही चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो ये भारत में कानून की अगर हम बात करते हैं कौन बनाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ठीक है। राष्ट्रपति और संसद के जो दोनों सदन हैं ये बेसिकली आपके भारत में कानून को बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विधायिका का प्रमुख कार्य बताइए क्या होता है। विधायिका का जो प्रमुख कार्य है, याद रखिएगा, मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य जो है आपका क्या होता है, ये होता है विधियों का निर्माण। देखिए नाम से क्लियर भाई, विधायिका का जो प्रमुख कार्य होता है विधियों का निर्माण करना होता है। तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जो बी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है संसद और संविधान जो है प्रदान नहीं करते हैं भाई। संसद और संविधान जो आपके प्रदान नहीं करते हैं, तो 5 नंबर का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। संसद और संविधान की अगर हम बात करते हैं तो ये राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें देखा तो विधिक न्याय, ठीक है। प्रदान क्या नहीं करते हैं ये पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा विधिक न्याय जो है आपके प्रदान नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय होता है भाई। द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय होता है, तो भैया द्विसदनीय का मतलब होता है निम्न सदन और उच्च सदन। कई बार आपके पेपर में भी आता है भाई, निम्न सदन किसको कहते हैं, उच्च सदन किसको कहते हैं। चलो आप लोग कमेंट करके बताओ किसको उच्च कहते हैं और किसको निम्न कहते हैं। भारत के संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताना। अस्थायी बताना भाई। अस्थायी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, अस्थायी में एक तो आपका लोकसभा और एक आपका विधानसभा। राज्यसभा स्थायी में आता है तो इसलिए गलत मत करिएगा, लोकसभा राज्यसभा मत कर दीजिएगा। राज्यसभा स्थायी में आता है तो लोकसभा को राज्यसभा को भी भंग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। भारत में संसद की इमारत को क्या कहते हैं। भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है। लाइट भी देखिए टी टी कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भारत में संसद की इमारत को जो है संसद भवन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संसद भवन कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के लोकसभा को जो है कौन सा सदन कहते हैं भाई। भारत की जो संसद है इसके लोकसभा को जो है याद रखिएगा, लोकसभा भी आपसे पूछा था, कमेंट करके बताओ। तो लोकसभा आपका निम्न सदन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। राज्यसभा साथियों आपका उच्च सदन होता है। वही अनुच्छेद नंबर 79 याद रखिएगा, संसद का गठन 1979, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जानते हैं भाई। अभी देखिए सेम चीज़ है भाई। निम्न सदन अगर आपका लोकसभा है तो उच्च सदन क्या हो जाएगा भाई, आपका राज्यसभा हो जाएगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा को विघटित कौन कर सकता है, तो यहाँ पर राज्यसभा का जो विघटन है कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, देखो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था राज्यसभा का विघटन या राज्यसभा को भंग जो है कोई नहीं कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 83 के भाग 1 में जो है कहा गया है राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये है कि इसके विघटित 3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो विघटन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि भाई राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, राज्यसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या आपकी कितनी है, तो याद रखिए भाई राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी कुल संख्या आपकी 250 है। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो कितनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल शायद कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी सदस्य की क्लास में। तो यहाँ पर 23 14 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 238। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखिएगा अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। 238 जो सदस्य होते हैं वो राज्य सदस्य होते हैं, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। राज्यसभा सदस्य सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में जो है मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत जो है राष्ट्रपति करता है तो 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो यहाँ पर साथियों बी वाला ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है भाई। चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। राज्यसभा के सदस्यों का जो सेवा काल है कितना होता है, तो 16 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष होता है, 6 साल होता है। तो यहाँ पर साथियों जितने उन्होंने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। फटाफट जवाब जो है देते हुए चलने लगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन 1/3। ठीक है, फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है किसके द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है बेसिकली किसके द्वारा होता है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला साथी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। राज्यसभा का सभापति जो है आपका कौन होता है। राज्यसभा का सभापति जो है आपका कौन होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा भाई। जवाब जो देते हुए चलेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया है सी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है भाई।
ऐसा कौन सा सदन है जिसमें अध्यक्ष जो है उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता भाई? चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा। राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सदन जो अध्यक्ष होता है बेसिकली आपसे होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का जो सभापति होता है वो बेसिकली लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान देखिएगा। राज्यसभा का उपसभापति जो है किसे चुना जाता है भाई? एक मिनट रुको भाई, आवाज़ आ रही है? लाइट जाने का डर भाई लग रहा है। चलिए, किस राज्यसभा का जो उपसभापति होता है किसे चुना जाता है, तो याद रखिए भाई, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इस प्रश्न को देखेंगे भाई, भारत का प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो आपकी बेसिकली कितनी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वो कह रही है कि यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो तो वैसे न्यूनतम एज जो है 25 वर्ष होता है। लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य भी बोल दिया गया है तो आप सही होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज 30 वर्ष होना ही चाहिए। तो यहाँ पर अब दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करेंगे तो 30 पे टिक करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, तो आधे लोग प्रधानमंत्री समझ करके 25 जवाब देंगे बट वो गलत कर देंगे वहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? चलो बताते हुए चलिए भाई। इसके बाद भी क्लास चलेगी, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य की बात हो रही है, तो इसके लिए जो न्यूनतम एज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? तो भैया बी ऑप्शन, 30 वर्ष, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम एज सीमा क्या है? तो लोकसभा के चुनाव में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम एज लिमिट है वो आपकी 25 है। तो मैंने चीज़ें क्लियर की हैं, राज्यसभा के लिए 25 होता है, सॉरी लोकसभा के लिए 25 होता है, राज्यसभा के लिए 30 होता है। भारत का जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होता है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो आपका 35 वर्ष है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली क्लास में आ जाओ, लिंक नीचे दिया गया है कमेंट तो बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके फटाफट अगली क्लास में आ जाइए। ठीक, धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।